Hey guys, how are you? So I believe you are doing well. Guys, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। एंड इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ व्हाट नेक्स्ट इन लव, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप लोग कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, राइट, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। एंड दीज आर गाइस जनरल रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग। तो जनरल है, कलेक्टिव है, तो आपकी जनरल आपकी सिचुएशन से जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड अगर पर्सनल अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मुझसे। मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आपको रीडिंग बुक करानी पड़ेगी। और इंस्टाग्राम का, ठीक है, इंस्टाग्राम से रीडिंग बुक कराने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के, मेरे इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा मेरे, या फिर इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है। वहाँ से आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी रीडिंग, पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं, राइट। एंड ये जनरल टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव तो है ही, टाइमलेस भी है ये। तो जब भी आप देखेंगे, जब से भी देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। एंड एनर्जी बेस्ड है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के, रीजन रिलीजन के, क्षेत्र के, कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं ये रीडिंग को, राइट। रीडिंग के हैं, देख सकते हैं। आपका कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, इवन सिंगल भी हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं। लेट्स चेक कि क्या कुछ अनफोल्ड होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं उस तरीके से भी रीड कर दूंगी, सिंगल्स लोगों के लिए भी और रिलेशनशिप वाइज भी लोगों के लिए ये रीडिंग, ठीक है। और अगर आप लोगों को सेपरेट रीडिंग चाहिए कि आप लोग जितने लोग सिंगल हैं उनको अपनी रीडिंग सेपरेट चाहिए, तो मैं उनके लिए सेपरेट रीडिंग भी कर लूँगी और ये रीडिंग उनके लिए, ठीक है। और इस रीडिंग को कंसिडर सभी के लोग कर सकते हैं। और एक रीडिंग वैसे कर दूंगी जितने लोग रिलेशनशिप में है, ठीक है, चाहे मैरिड रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, तो उनके लिए नेक्स्ट लव, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग कर लीजिए प्रे एंजल से, और मैं करती हूँ फाइनली आपके लिए अनफोल्ड। एंजल्स, नेक्स्ट इन लव लाइफ, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट इन माय व्यूवर्स लव लाइफ, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओ, मुझे करनी थी 4-4 पोर्टल की रीडिंग गाइस। चलिए अभी मैं यही रीडिंग करती हूँ, 4-4 पोर्टल की मैं बाद में ही कर दूँगी, क्योंकि 4-4 पोर्टल तो अभी पूरा मंथ चलने वाला है ये पोर्टल 4-4 का, ठीक है। चलिए, तो मंडे को तो मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग करूँगी, तो उसमें ट्विन फ्लेम्स के लिए हो जाएगा, और देन फिर ये वेडनेसडे को ही हो पाएगी। चलो, एंजल्स क्या होने वाला है नेक्स्ट इन लव लाइफ, तो इसको आप 4-4 पोर्टल से ही आपको अनफोल्ड कर देती हूँ, ठीक है, कि इस 4-4 पोर्टल का इम्पैक्ट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ पे, ठीक है। नेक्स्ट इन योर लव लाइफ एंड 4-4 पोर्टल इफेक्ट। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ पे इस 4-4 पोर्टल का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्या इफेक्ट होने वाला है। एंजल्स क्या इफेक्ट होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए कि लव लाइफ पे इस 4-4 पोर्टल का नेक्स्ट इन लव क्या होने वाला है, नेक्स्ट मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या होने वाला है, इस 4-4 पोर्टल का इफेक्ट क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज कलेक्टिव में के लिए अनफोल्ड कीजिए और उनको ब्लेस कीजिए, गाइड कीजिए। इस 4-4 पोर्टल का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, इफेक्ट क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में, क्या होने वाला है नेक्स्ट इन देयर लव लाइफ। 1 राइट। सो ये है आपका फाइनल रीड, ठीक है। इसको हम बाद में अनफोल्ड करेंगे कि फाइनली कि होने क्या वाला है। आज चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो करंट की सिचुएशन में बात करें आपकी लव लाइफ की, तो अभी कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ डिलेज है, ठीक है, डिलेज फेस कर रहे हैं आप लोग अपनी लव लाइफ में, चाहे सिंगल है या मैरिड है। सिंगल है तो प्रपोजल चाह रहे हैं कोई ना कोई, ठीक है, और रिलेशनशिप में भी है तो उसमें किसी ना किसी कारण डिलेज है अभी, ठीक है, कि डिलेज इन द सेंस कि जैसा आप अचीव करना चाह रहे हैं उस चीज़ को अचीव करने में अभी भी डिलेज बना हुआ है करंट में, राइट। और कोई ना कोई जंगली सिचुएशन है या डिस्टेंस है, कुछ भी, बस ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में उनके पार्टनर रहते हो, ठीक है। या सिंगल भी हैं तो उनको लॉन्ग डिस्टेंस से प्रपोजल कुछ रिसीव कर रहे हो इस टाइम पे, बट जगलिंग सिचुएशन है काफ़ी कि करना है या नहीं करना है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट, या टोटली सिंगल है तो ये भी सोचो कि कभी मेरी लव लाइफ होगी या नहीं होगी, ठीक है। एंड अगर रिलेशनशिप में भी हो तो उसमें भी कुछ अचीव करना चाह रहे हो। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी हो तो सोचो कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन कब ओवर होगा, राइट। या रिलेशनशिप में भी हो तो सोच रहे हो फर्दर कुछ जैसा चाह रहे हो ना, लव मैरिज इसमें कमिटमेंट या फर्दर कुछ, तो वो चीज़ें कब कब होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिलेज भी हैं, डिस्टेंस भी है इसमें,
ठीक है, फ्यूचर के बारे में आप लोग काफ़ी सोच रहे हो। ठीक है, तो देखो, तो आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर तो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अभी कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो होना है आपके रिलेशन में। ठीक है, और कोई भी सिचुएशन है या कोई थर्ड पार्टी है या थर्ड सिचुएशन है या कोई भी जंगलिंग सिचुएशन है या थॉट्स है आपके, तो देखते हैं उसका फ्यूचर में, चेक करते हैं, पोल करते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, एंड देखो ऑब्स्टेकल्स की बात करें तो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखो इसमें ना कहीं थोड़ा सा लैक करे हो आप लोग एक अपने इस रिलेशन में एफर्ट्स पुट ऑन करने का। ठीक है, इसमें आपको चाहिए कि आपको भी आपके पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़े एफर्ट्स लैक हो रहे हैं। तो आपको देखो एज अ, जैसे जॉब में एज अ टीम लोग काम करते हैं ना, या स्टडी भी एज अ टीम एज अ ग्रुप करते हैं, आपको भी एज अ ग्रुप एज अ टीम अपने रिलेशन पे एफर्ट्स करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसमें थोड़े से एफर्ट्स की कमी है। ठीक है, कमिटमेंट की अभी कमी है या एफर्ट्स की भी कमी है। थर्ड पार्टी कोई ना कोई सिचुएशन भी है, ऑब्स्टेकल यही है इसमें अभी करंट में। ठीक है, कि कोई ना कोई थर्ड इश्यूज बना हुआ है, किसी की फैमिली की साइड से बना हुआ है कि पेरेंट्स ही नहीं अलाउ करे बिकॉज ऑफ द कास्ट कम्युनिटी कल्चर। ठीक है, इस वजह से किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ को अभी करियर या जॉब का पंगा बना हुआ है। ठीक है, कि करियर पे भी ध्यान देना है, जॉब पे भी, स्टडी पे भी और रिलेशनशिप पे भी, राइट। तो प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं आप या आपके पर्सन, आपके पार्टनर, राइट। कुछ के लिए पर्टिकुलर लव अफेयर भी हो सकता है कि कुछ के आपके या किसी, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का सीन है, राइट। हम्म, और कुछ लोग तो अपनी ही कंफ्यूजन में, दुविधा में है कि करना है एफर्ट नहीं करना, मतलब कैसे करना है, इन द सेंस कि कैसे फ्यूचर हो इसमें बनेगा, ये कैसे क्रिएट हो पाएगा ये फ्यूचर। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। तो थोड़े से देखो ऑब्स्टेकल ये है कि इसमें कमिटमेंट, अभी थोड़ा कमिटमेंट का इश्यूज चल रहा है कुछ के लिए एफर्ट्स का इश्यूज है कि एफर्ट नहीं है प्रॉपर। ठीक है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है ठीक है, करंट में आप लोगों की सिचुएशन में, थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में, इंडिविजुअल कुछ भी हो सकती है, तो थर्ड सिचुएशन है आपके रिलेशन में, दैट्स वाई ये थोड़ा ऑब्स्टेकल है करंट की सिचुएशन में। ठीक है, देखिए पास्ट में भी ये रिलेशन में कहीं ना कहीं डिलेज रहे हैं या डिस्टेंस रहे, डिलेज काफ़ी फेस कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि मे बी इसमें या तो एफर्ट्स की कमी हो रही है आप या आपके पार्टनर की तरफ से, या कमिटमेंट की कमी है, या कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड इश्यूज बना हुआ है आपके रिलेशन में। दैट्स वाई आपने अभी पास्ट में देखो, ठीक है, पास्ट में भी इसमें काफ़ी डिस्टेंस रहे हैं, या तो और आप लोगों में डिस्टेंस भी क्रिएट हुआ है किसी ना किसी तरीके का, या तो ये फिजिकल डिस्टेंस हो, मेंटल डिस्टेंस हो, इमोशनल, या जिस भी तरीके का डिस्टेंस भी रहा है पास्ट में। और स्टिल अभी भी उतना डिस्टेंस आपका कवर हो नहीं पाया, कवर अप नहीं हो पाया डिस्टेंस पास्ट में, और डिलेज भी रहे हैं काफ़ी। ठीक है, लेकिन ये है, ठीक है, बढ़िया बात यह है कि पास्ट में जितना डिलेज था या डिस्टेंस था, वो डिलेज अब कम हो गया है, वो डिलेज वो डिस्टेंस अब कम हो रहे हैं आप लोगों के रिलेशन में। ठीक है, ये पहले पास्ट की एनर्जी में 3 ऑफ वैंड्स है, नाउ 2 ऑफ वैंड्स है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, राइट, डिस्टेंस, डिलेस कम हो रहे हैं, डिस्टेंस कम होता जा रहा है करंट की सिचुएशन में। ठीक है, तो ये ब्लॉकेजेस कुछ भी है ना, तो ये भी एंड हो ही जाएगी। ठीक है, और ये 4 4 पोर्टल तो इज ऑल अबाउट द बैलेंस, स्टेबिलिटी, राइट, टीम वर्क, मैरिज, होम। ठीक है, तो अगर आप होम चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, एज अ कपल कहते हैं ना कि अपने पार्टनर के साथ घर बसाना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल है इस टाइम पे। बस आपको एफर्ट्स करना है आपके आपके पर्सन को, राइट। कोई भी इशूज़ है उस इशूज़ पे, ठीक है, मिल करके एफर्ट कीजिए, मतलब कि आप भी एफर्ट करें, वो भी, वो मिलने वाला, वो मीटिंग वाला मिलना नहीं, मिल करके यानी एकजुट होकर के। ठीक है, एकजुट होकर के एज अ टीम वर्क, टीम आपको अपने रिलेशन पे एफर्ट्स करनी है। कोई कठिनाई भी है, डिफिकल्टीज भी है, कोई डाउट्स है, कोई इंटरफेरेंस है, कोई थर्ड पार्टीज है, उसको आपको ने एकजुट होकर के एंड करने की कोशिश करनी है, रिमूव करने की, और इस रिलेशन के लिए एकजुट होकर के डिसीजन लेने की जरूरत है, डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है, इस पर एफर्ट्स करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन पास में जितना डिलेज रहा है, डिस्टेंस रहा है, ठीक है, कन्फ्यूजन रही है वो, बट अब करंट में कम हो गई है। ठीक है, करंट में अब आपकी सिचुएशन में ये है कि करंट में आपके डिस्टेंस डिलेज थोड़ा कम हो गया है एज कम्पेयर टू जितना पास्ट में रहा आपके। ठीक है, अभी नज़दीकियाँ भी बढ़ रही हैं आपकी, इन द सेंस कि मेंटली या फिजिकली या इमोशनली भी आप डिस्टेंस पे हो गए थे, डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, तो अब वो डिस्टेंस कम हो रहा है आप लोगों में। अब आप लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी वाइज भी है, मेंटली, फिजिकली, इवन कुछ लोग फिजिकली भी, राइट, बढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेजेस यही हैं करंट में कि आपको एफर्ट्स करने की जरूरत है आपके और आपके पर्सन को इस पर। ठीक है, एकजुट होकर के डिस्कस करने की, एकजुट होकर के, इसमें कुछ भी ऑब्स्टेकल है, इश्यूज है, चैलेंजेस है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को एकजुट होकर के डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है, और इस पर एज अ टीम काम करने की जरूरत है अपने रिलेशन पे, ताकि ये ग्रो कर सके, स्टेबल हो सके, क्रिएट हो सके फ्यूचर में। ठीक है, जैसा आप चाह रहे हैं, राइट। और कोई ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करो। ठीक है, जैसे भी रिमूव करना है, एकजुट होकर के डिस्कस करो, हीलिंग रिक्वायर्ड है तो आप हीलिंग लो। ठीक है, एफर्ट्स करने हैं, एफर्ट्स लो, कुछ भी करना है आप। रिसेंट पास्ट में देखो आप लोगों के रिलेशन में
की बात करें अभी रिसेंट पास्ट में, तो हो गई पास्ट की बात, ठीक है, कि डिस्टेंस काफ़ी था, डिलेस काफ़ी थे, पास्ट में भी काफ़ी ओवर थिंकिंग चल रही थी, डिसीजन नहीं था कुछ भी, ठीक है। डिसीजन अभी भी नहीं है, अभी भी थोड़ा सा डिसीजन इन द सेंस कन्फ्यूजन पहले भी थी, ज़्यादा थी, लेकिन अभी कम हो गई है। अभी डिस्टेंस कम हो रहा है आप लोगों में, जितना पहले थे, डिलेस भी कम हो रहे हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा थे। अभी रिसेंट पास्ट की भी बात करें, और रिसेंट पास्ट की भी बात करें ना, आपके हाल फिलहाल के कुछ डेज या कुछ हफ्ते पहले की, ठीक है। हम्म। तो देखो आपका रिलेशन में कहीं ना कहीं ब्यूटी तो निखार तो आया है आपके रिलेशन में पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, ठीक है। कहीं ना कहीं ये फर्टाइल तो हुआ है, इसमें ग्रोथ तो हुई है, कोई निखार तो आया आपके रिलेशन में, कुछ ना कुछ अबंडेंस तो क्रिएट किया है आप लोगों ने, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, राइट। लेकिन स्टिल थर्ड पार्टीज अभी भी आपके रिलेशन में, या थर्ड सिचुएशन स्टिल अभी भी है, कि जिनका अगर पेरेंट्स का इशू है तो पेरेंट्स अभी भी नहीं अलाउ करें बिकॉज ऑफ द कास्ट कम्युनिटी कल्चर वॉट एवर, ठीक है, रीजन कुछ भी हो। एंड अगर कोई पर्टिकुलर लव अफेयर है तो स्टिल अभी भी वो है, ठीक है। दैट्स वाई देखो करंट के चैलेंजेस में भी आया, रिसेंट पास्ट में भी आया, और पास्ट की भी सिचुएशन में यही है, इवन करंट की सिचुएशन में भी यही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी या थर्ड इशूज का इम्पैक्ट बना हुआ है आपके रिलेशन पे, ठीक है। तो फाइनल हम चेक करेंगे कि इस पोर्टल का इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ठीक है, आपके रिलेशन पे। लेकिन आपका रिलेशन कहीं ना कहीं अपने पर्सन से, ठीक है, आप हारमोनिंग में आया है, हारमोनाइज हुआ है, फर्टाइल हुआ है, इसमें अबंडेंस कुछ ना कुछ क्रिएट हुई है, कमिटमेंट क्रिएट हुई है, कुछ कमिटमेंट हुआ है, कुछ या कुछ अबंडेंस क्रिएट हुई है, या इसमें हारमोनी हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ आपके फेवर में, लेकिन थर्ड पार्टी तो है अभी भी, इन द सेंस कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टी या करियर जॉब का भी था इशूज, तो वो मतलब स्टिल है, अभी इशू है, थर्ड इशू कुछ भी था तो, ठीक है। बट आपका रिलेशन, ठीक है, बेस्ट थिंग इज दैट कि बढ़िया चीज़ ये है कि आपका रिलेशन कहीं ना कहीं फर्टाइल हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ठीक है, हील हो रहा है, हार्मोनाइज हो रहा है, इसमें स्टेबिलिटी हो रही है, हारमोनी हो रही है, प्यार बढ़ रहा है, उसमें केयर बढ़ रही है, डिवोशन बढ़ रहा है, ये चीज़ें, राइट। रिसेंट पास में ये चीज़ें हुई होंगी, ठीक है। और सिंगल भी हो तो देखो, सिंगल भी हो तो आपका परसेप्शन चेंज हुआ होगा आपके आपको रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। या सिंगल को भी पास में, रिसेंट पास में कोई ऑफर मिला होगा, कोई लव रिगार्डिंग, अगर टोटली कम्प्लीटली सिंगल हो तो, ठीक है, जिसके लिए वो करंट में कंफ्यूज है कि उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, सिंगल भी हो तो, राइट। हम्म। राइट। देखो अब रिसेंट पास्ट की भी बात कर ली, रिसेंट फ्यूचर की बात करते हैं। रिसेंट फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्तों में होने क्या वाला आपके रिलेशन में, ठीक है। करंट की भी मैंने बात कर दी आपसे, करंट की का भी सिचुएशन आपको डिस्क्राइब कर दिया, अनफोल्ड कर दिया, पास्ट का भी कर दिया, रिसेंट पास्ट का भी कर दिया, इसमें ब्लॉकेजेस भी आपको मैंने अनफोल्ड कर दिए, ठीक है। हम्म। देखो आपका रवैया बिल्कुल, देखो आपको एटीट्यूड जो है आपका बिल्कुल, आप फ्री माइंड सेट हो, ठीक है, आपने सरेंडर किया हुआ है, आप सोच रहे हो कि ठीक है डिवाइन मुझे जैसा गाइड करेंगे, मुझे जैसी इंट्यूशन होगी, जैसा जिस फ्लो में, ठीक है, डिवाइन मुझे वो करना चाहे, मैं उस फ्लो में ही, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के लिए वो करूँगा, कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अगर सिंगल हो तो उसको, ठीक है, उस पर एक्नॉलेज करूँगा, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करूँगा, ये एटीट्यूड आपका, ठीक है, ये चीज़ आपका है, तो ये ठीक है आपका, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेकर के। और रिलेशनशिप में भी हो तो आपने ये है कि ठीक है अभी आपको फ्री माइंड होकर के ये रिलेशन को, ठीक है, अलाउ करना है, या इस पर एफर्ट्स करने हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें, कि ज़्यादा वो नहीं कि, हाँ पास में ये था कि कुछ होल्ड किए हुए थे, पास में कोई ग्रेजेस थे, कोई डिसीजन था, कोई क्यों, कोई डाउट्स थे, कोई फियर थे, आप होल्ड किए हुए थे पास्ट में, और स्टिल अभी भी थोड़ा सा होल्ड किए हो आप या आपके पर्सन, स्पेशली आप, ठीक है। आप नहीं, हो भी सकता है कि कुछ आपकी तरफ से भी हो कि कोई फियर, डाउट, या कुछ डिसीजन पेंडिंग, या कुछ के लिए भी हो सकता है कि आपके पर्सन, ठीक है। तो लेकिन ये है कि फ्यूचर में आप लोग ना, आप और आपके पर्सन, आप फ्री केयर फ्री होकर के इस रिलेशन के लिए एफर्ट्स लेंगे, ठीक है। अभी कोई ना ग्रेजेस, ना कोई डार्कनेस उनके माइंड में या आपके माइंड में, ना कोई नेगेटिविटी किसी तरीके की, ना कोई डाउट, फियर, ठीक है, ना किसी का कंट्रोल, ठीक है, ये चीज़ें नहीं। अभी डिवाइन आपको और आपके पर्सन को जिस भी फ्लो में बढ़ाना चाह रहे हैं आप बैठे, और डिवाइन कहीं ना कहीं आपको इसी फ्लो में बढ़ाना चाह रहे हैं आपके रिलेशन की तरफ, ठीक है।
ये तो आपका ठीक है, बिल्कुल एटीट्यूड तो ठीक है आपके रिलेशनशिप को लेकर के फर्दर इसको कंटिन्यू करने का, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लापरवाह भी मत हो जाना, ठीक है। लाइट ही रखना अपने रिलेशन को, कि इसमें कोई ज़्यादा हैवी सिचुएशन होने मत देना कोई अपनी तरफ से भी, कि अपने खुद आपको लग रहा है कि डाउट्स आ रहे हैं आपको, या फियर आ रहे हैं, कोई ग्रजेस होल्ड किए हुए, कुछ भी है उसको रिलीज कर दो आप लोग, ठीक है। डाउट्स, फियर, कोई ग्रजेस, कोई ट्रॉमा, कोई पेन, कोई वुंड्स, आपके पर्सन की साइड से भी वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपके फेवर में है। ये फोर फोर पोर्टल का इम्पैक्ट है। फोर पोर्टल इज ऑल अबाउट, देखो फोर एंजल नंबर, ठीक है, को हम जब भी कंसिडर करते हैं तो फोर एंजल नंबर होता है किस लिए? एंजल का सपोर्ट, मीन्स एंजल आपको सपोर्ट करें, प्रोटेक्ट करें, ब्लास्ट करें, तो आपके रिलेशन में एंजल्स का सपोर्ट है। और ये तो फोर पोर्टल ही है, ठीक है, तो इसमें एंजल्स का आपको सपोर्ट है। और यहाँ ट्रिपल थ्री की एनर्जीज बहुत है, तो ट्रिपल थ्री, देखो लास्ट पोर्टल में, देखो ये लास्ट पोर्टल है, भी थ्री पोर्टल था मार्च में, तो उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। हम्म। तो 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अभी से भी नेक्स्ट 3 मंथ में कुछ हो सकता है, नेक्स्ट आपके रिलेशन में कुछ मेजर चेंज 3 मंथ, 3 वीक्स में, इवन 3 डेज में भी कुछ के लिए, राइट। लेकिन ज़्यादा आपको वो भी नहीं हो जाना है, ठीक है, बिल्कुल किसी और चीज़ों से लापरवाह, स्पेशली अगर कोई थर्ड लोग है, थर्ड पार्टी से, तो उनसे लापरवाह भी नहीं हो जाना है, उन पर भी ध्यान बना के रखना है, उनकी एक्टिविटीज़ पे, कि कहीं वो कोई पंगा ना क्रिएट कर दें आप लोगों के लिए, ठीक है। या अपने रिलेशन पे भी आपको टाइम देना है, आपको और आपके पर्सन को, और इसके लिए जितना एफर्ट बन पड़ रहा है करना है, एफर्ट्स तो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं, देखो होने क्या वाला है अभी फ्यूचर में क्या होगा आपके, रिसेंट फ्यूचर की बात करें, अभी से भी कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीनों, हफ्तों में क्या होगा आपके रिलेशन में। देखो अगर आप लोग रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, रीयूनियन रिकन्सिलेशन, जितने लोग अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन था, तो ठीक है, तो उनसे एक रीयूनियन रिकन्सिलेशन आप लोगों को नियर फ्यूचर में होने वाला है, अभी से भी कुछ घंटे, कुछ हफ्ते या कुछ दिन में, ठीक है। उन लोगों को, और जितने लोग रिलेशन में थे, बातचीत हो रही थी, तो भी गेट टुगेदर कर सकते हैं, या उनका रिलेशन में और हारमनी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। आप लोग अपनी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, पास में जितनी आपकी हैप्पी मेमोरीज थी ना, वो चीज़ वापस से आप रिक्रिएट कर सकते हैं अपने रिलेशन में, ठीक है। रिक्रिएट की मेमोरी है तो आप रिक्रिएट करेंगे, ठीक है, अपने रिलेशन में। और आपके ये सोलमेट्स भी हो सकते हैं, कुछ के लिए पास लाइफ कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। या कुछ लोग सिंगल है तो वो अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, ठीक है। या पास से कोई पर्सन अगर वो चाह रहे थे तो, ठीक है। या उनका कुछ के लिए उनका यू नो सो क्लासमेट हो सकता है, कुछ व्यूवर्स के लिए, कुछ के लिए ये हो सकता है कि पास्ट का कोई पर्सन है, कुछ के लिए चाइल्डहुड का कोई पर्सन हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के, ठीक है, कुछ होता है ना सराउंडिंग में भी होता है, आसपास होते हैं, आसपास रहने वाले इन द सेंस, ऐसा नहीं कि मैं मेरे इधर रहते हैं, ऐसा नहीं, मतलब कि आपके कहीं नेबरहुड में हो वो कोई, ये भी हो सकता है कि उससे प्रपोजल मिल जाए, या उस पर आपका क्रश हो, या आपका उस पर क्रश हो, कुछ लोगों के लिए भी ये केसेस, ठीक है। तो जिनका जैसा वैसा लीजिएगा, ठीक है, और जैसा होता है आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कुछ के लिए उनका ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, या पास का कोई पर्सन हो सकता है जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ओवरऑल आपके रिलेशन में बैलेंस बढ़ने वाला, आप रिक्रिएट करने वाले हो मोमेंट अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में, ठीक है। और उसमें स्टेबिलिटी होने वाली है, स्टेबिलिटी होगी आपकी उसमें, ठीक है। स्टेबिलिटी होगी उसमें, अबंडेंस होगा, कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। और आपके पर्सन से आपको कुछ ना कुछ जेस्चर, एक्शन, ऑफर रिसीव हो सकता है, इवन आप भी कर सकते हो उनको कोई ऑफर, जेस्चर, एक्शन, या फिर आपके पर्सन को भी आपसे कोई ना कोई एक्शन, जेस्चर, ऑफर आपके पर्सन से आपको रिसीव हो सकता है। और सिंगल लोग हैं तो उनको, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा प्रपोजल मिल सकता है, कमिटमेंट मिल, कहीं से ऑफर मिल सकता है, टोटली कंप्लीटली सिंगल है जितने लोग, ठीक है। और ऐसे रिलेशन वाले तो अपना रिक्रिएट करेंगे रिलेशन, इसमें वो मेमोरीज जैसा वो चाह रहे थे, राइट। देखो आप लोगों का थोड़ा यही सिचुएशन है कि देखो कोई ना कोई अगर थर्ड सिचुएशन है या थर्ड पार्टी है, तो उसको लेकर के आप या आपके पर्सन कभी कभी होपलेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ठीक है। या इसमें अभी हारमनी नहीं है, या अभी ये यूनियन या मैरिज अचीव नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो कभी ना कभी कभी ये होता है आप लोगों का, आपको या आपके पर्सन को, कि आप लोग थोड़े से कभी कभी निराश हो जाते हैं, या होपलेस हो जाते हैं, रिग्रेट होने लगता है, गिल्ट में चले जाते हैं। अगर आपके पर्सन ने मे भी थर्ड पार्टीज को चूज किया हो, या कोई थर्ड सिचुएशन हो, तो वो भी थर्ड, ठीक है, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी गिल्ट में हो जाते हैं, कभी कभी गिल्ट हो जाते हैं उनको। या आप लोग भी कभी कभी सौरों की एनर्जीज में हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो, कि अगर कोई सिचुएशन है, कोई जैसा थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज है, या ठीक है कोई ऑब्स्टेकल्स है, या ये यूनियन अभी अचीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, करंट में, जैसे मैंने बताया भी आपकी सिचुएशन ना, डिलेज है थोड़े बहुत इसमें, तो अभी अब तक काम नहीं बन पा रहा है ना, जैसा आप चाह रहे हो रिलेशन में, मैरिज हो जाए, या कमिटमेंट हो जाए, या हारमनी हो जाए, या फर्दर जैसा चाह रहे हो, तो कभी कभी होपलेस भी हो जाते हो आप भी, आपके पर्सन भी, और ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट में तो सोचते हो कि क्या ये अपॉर्चुनिटीज़ वापस से होगी, न्यू रीयूनियन होगा या नहीं होगा, ठीक है।
या इसमें कुछ डिजास्टर हो गया था तो आप सोचते हो तो सब स्पॉइल हो गया, कभी ठीक ही नहीं होगा। तो ऐसा आप ही आपके पर्सन, ठीक है, तो ऐसा मत सोचा करो आप लोग, ठीक है। आप भी और आपके पर्सन भी होपफुल रहो इस सिचुएशन को लेकर के, ये रियूनियन जरूर होगा, आपको मैरिज जरूर होगी, इसमें हारमोनी जरूर होगी, ठीक है। एक हारमोनियस टाइम स्पेंड करोगे, रोमांटिक इंटीमेट टाइम होगा आपका। डिवाइन का क्योंकि ब्लेसिंग्स है, 6 का, ठीक है, एनर्जीज है यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी इसमें होनी है आपके रिलेशन में, ठीक है। स्टेबिलिटी आपकी होनी है, यूनियन होना है, ठीक है, इस वर्ल्ड में होना है आपका, इस, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनियन होना है आपका, अब टाइम है। तो 6 जुलाई का मंथ भी, जून का मंथ भी प्रोमिनेंट हो सकता है, जून का मंथ, या भी सभी 6 दिन 6 हफ्ते, ठीक है, कुछ के लिए, ठीक है। तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज पे, या अभी अचीव नहीं कर पा रहे हो, या कुछ डिजास्टर है आप, ठीक है, इसमें या हारमनी नहीं है, तो अभी अभी होपलेस हो मत, कभी कभी हो भी जाते तो होना नहीं है आपको वो होपलेस या गिल्ट, ठीक है। आप जैसे मैंने कहा ना, आप में भी कोई वो है, डाउट है, फियर है, ठीक है, कोई ट्रॉमाज है, तो आप उसको हील करने की कोशिश करो। केयर फ्री रहो, जितना खुश रहोगे, जितना, ठीक है, सरेंडर कर मोड पे रहोगे, गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज है, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन एफर्ट्स फिर भी करनी है आपको, ठीक है, आपके और आपके पर्सन को, राइट। और कोई स्पेशली इसमें अगर कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वाले हैं तो उनसे सावधानी रहना आप लोगों को, राइट। देखो, आप और आपके पर्सन इस रिलेशन को लेकर के काफी पैशनेट हैं इसमें, और काफी डिटरमाइंडेड हो आप लोग, तो डिटरमाइंडेड हो आप और आपके पर्सन की, इसको अचीव करना है अब, ठीक है, राइट। तो आप लोग बिल्कुल अपना इसमें, जैसा कहा है ना कि प्लानिंग कर लो, डिस्कस करो, एफर्ट्स करो, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कशन ज़रूरी है, डिस्कशन नहीं कर रहे हो, डिस्कस नहीं कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो करो, ठीक है, कि ये चाहते हो, ये चाहते हो, ऐसे करें, ऐसा ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल है तो उसके रिगार्डिंग की कैसे ऑब्स्टेकल रिमूव होगी, या कैसे अचीव किया जाएगा, वो भी डिस्कस करो आप लोग, ठीक है। और इसमें पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, राइट, मिलेगी इसमें सक्सेस, राइट, आप लोगों को बहुत ज़्यादा। और आपके रिलेशन में पैशन, अट्रैक्शन तो है ही, और वो और बढ़ेगा, ठीक है, आप लोगों में, आपके रिलेशन में। और सिंगल भी हो तो ठीक है, डिसाइसिव रहो, एफर्ट्स करो, रिसीव करो, कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, आप किसी को ऑफर करना चाहते हो, आप पे किसी को, आपको प्रेशर किसी का, किसी पे, तो अप्रोच करो उसको, ठीक है, सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, राइट। बात करें, देखो, आप लोग एक्शन लेने से डरते हो थोड़ा बहुत, आप या आपके पर्सन एक्शन लेने में थोड़ा सा कमी है, कहीं ना कहीं एक्शन लेने से डरते हो, तो एक्शन लेने से डरना नहीं है आपको, आपको और आपके पर्सन को, एक्शन लो, ठीक है, फुल टू प्लानिंग से लो, राइट। और आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी इस रिलेशन में, ठीक है। ये देखो, हरमिट का कार्ड है फाइनल, उसमें होना क्या है, देखो, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में थे, ठीक है, तो आपका रियूनियन होगा, कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, और इसमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी होगी ना। एंड कोई सोल्यूशन चाह रहे थे, कोई ऑब्स्टेकल्स थे, तो ऑब्स्टेकल्स भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर अवेकनिंग हो जाएगी अपने रिलेशनशिप को भी लेकर के, इसको कैसे अचीव करना है, ठीक है। एंड इसमें कोई ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, तो उसको कैसे एंड करना है, उसका सोल्यूशन भी आपको फ्यूचर में मिल जाएगा, ठीक है। चलो और थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं फ्यूचर के कार्ड को। एंजल्स हर्मिट का कार्ड क्यों है फाइनल, उसमें होना क्या है, क्यों यह है ये हर्मिट का कार्ड, होली स्पिरिट एंजल्स, यस, राइट, जैसा मैंने कहा ही था, न्यू बिगनिंग होने वाली है गाइस आपकी, वाह, न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी। देखो, फ्यूचर में आपको अपने इसी पर्सन से, ठीक है, आपके रिलेशन में हो जितने लोग, तो आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी होगी, आपके पर्सन से एक सॉलिड ऑफर मिलने वाला है, एक पैशनेट बिगनिंग होने वाली है, इसमें पैशन अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, ये कनेक्शन ग्रो करने वाला है, इसकी ऑब्स्टेकल्स ब्लॉकेजेस एंड होने वाली है, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी थे तो ऑब्वियसली रियूनियन हो जाएगा आपका, कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड सिंगल लोग भी हो तो आप लोगों, ठीक है, तो आप लोगों को ऑफर मिल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है, कोई ना कोई ऑफर अट्रैक्ट करे, वो काफ़ी स्टेबल होगा, काफ़ी पैशनेट ऑफर होने वाला है वो, ठीक है। हम्म या आप किसी को देना चाहते हो तो दे सकते हो, ये भी है, आप अप्रोच जिन पे क्रश है तो आप ये कर पाओगे, अगर नहीं अभी कर पा रहे ना सिंगल लोग भी, और किसी को अप्रोच करना चाह रहे हो तो नहीं कर पा रहे हो तो कर पाओगे, या आप किसी से प्रपोजल चाह रहे थे कोई सिंगल लोग भी, तो उनको भी प्रपोजल मिल जाएगा। और रिलेशनशिप में जितने लोग थे ना, चाहे कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है, तो आपके रिलेशन में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। और वो काफ़ी स्टेबल रहने वाली है, एक स्टेबल ऑफर मिलेगा, कमिटमेंट, अभी कमिटमेंट नहीं है ना आपके करंट में, जैसा मैंने बताया ना, कमिटमेंट नहीं है, डिसीजन नहीं है, या न्यू स्टार्ट नहीं है, या ठीक है, या सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो फ्यूचर में वो सोल्यूशन होगा, और एक ऑफर होगा, एक डिसीजन होगा, ठीक है, आपके रिलेशन के लिए, और आपके फेवर में ही होगा, ठीक है, आप में एक न्यू स्टार्ट होगी आप लोगों की, ठीक है, स्टेबिलिटी होगी आपके रिलेशन में, ठीक है, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी होगी, सोल्यूशन होगा, हैप्पीनेस होगी, पैशन अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ग्रोथ होगी, आपको विक्ट्री मिल जाएगी, जैसा चाह रहे थे, आपकी कोई भी विश थी ना इस रिलेशन को लेकर के, आपकी रिलेशनशिप में वो फुलफिल्ड हो रही है फ्यूचर में, ठीक है।
आपके इस पर्सन से अगर रिलेशन में हो तो पर्सन से चाह रहे थे ना, तो वो रिलेशन में आपकी मैरिज की इच्छा थी तो मैरिज हो जाएगी, मैरिज कमिटमेंट मिल जाएगा। मैरिज थे तो कुछ फर्दर कुछ चाह रहे थे वो हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट में थे तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, कमिटमेंट मिल जाएगा देन। ठीक है, ये चीज़ें बस आपको एक्शन, आपके और आपके पर्सन को एक्शन लेना है, इस पर बात करनी है जहाँ। ठीक है, और कुछ भी कट करने की जरूरत है तो कट करो, चाहे आपको या आपके पर्सन को, किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को, या अपनी कुछ ऐसी ये ना थॉट्स हैं, फियर्स हैं, डाउट्स हैं, ट्रॉमास है, उसको कट करने की, रिलीज करने की जरूरत है तो ज़रूर से करो। ठीक है, और ये आपका नियर देखो विद इन 6 आवर 6 डेज में आपका होने वाला है। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना नियर फ्यूचर में, 6 आवर्स विद इन 6 आवर्स टू 6 डेज आपका अभी अभी आपके पर्सन से जितने लोग रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन होगा। और जितने लोग रिलेशन में ही थे वो वापस से कोई ना कोई हार्मनी क्रिएट करेंगे, उनको भी अपने पर्सन से कोई ना कोई ऑफर जेस्चर मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग भी एक साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं और हार्मनी क्रिएट होने वाली है आपके रिलेशन में। ठीक है, तो नियर फ्यूचर में। और लॉन्ग टर्म के फ्यूचर की बात कर ले तो देखो सितंबर के मंथ में, ठीक है, सितंबर के मंथ में बहुत चांसेस हैं आपके। ठीक है, अभी से लेकर के सितंबर के मंथ में कि विद इन 1 मंथ टू, ठीक है, 7 मंथ कितना होता है सितंबर, अभी से 7th मंथ काउंट कर लीजिए। कुछ लोग जिनका बहुत ज़्यादा लगना है, नहीं तो ये अप्रैल का मंथ है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी से 4-5 महीनों में हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी से विद इन 4 to 5 मंथ, और जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ प्रोमिनेंट है, अगस्त के मंथ में, अगस्त सितंबर में ये चीज़ें। ठीक है, कि कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, शादी फिक्स हो जाए, या कुछ मेजर हो जाए, जैसा मेजर एक्सपेक्ट करे थे ना, मेजर चीज़ें, वो चीज़ें फुलफिल्ड हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अभी से भी 3-4 महीने, ठीक है, अभी से लेकर के 3-4 महीने में। ठीक है, सितंबर का मंथ प्रोमिनेंट है जिसमें आपके लिए। ठीक है, या अभी से भी 3 मंथ जैसे मैंने कहा। और कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आपको रिसीव होने वाला है, राइट। और आपके रिलेशन में हार्मनी होगी, सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है आप लोगों को, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप रिलेशनशिप में है। ठीक है, सिंगल लोग भी हैं और कुछ आप प्रपोजल चाह रहे थे तो आपको रिसीव होगा, या किसी को देना चाह रहे थे तो उसमें आप, ठीक है, अप्रोच कर पाएंगे और सक्सेस मिलेगी। और रिलेशनशिप वालों के लिए भी है कि रिलेशनशिप में थे, किसी पर्सन के लिए को सोच करके देख रहे थे पर्टिकुलर, ठीक है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में, तो उनसे भी आपके रिलेशन में सक्सेस ही मिलनी है। ठीक है, पैशन अट्रैक्शन बढ़ना है, कम्युनिकेशन होना है, डिलेज एंड होने हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी एंड होगी। ठीक है, आपको एक स्टेबल ऑफर मिलेगा, इसमें ग्रोथ होगी, सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। लेकिन आप लोगों को, ठीक है, एक्शन, जैसा एक्शन रिक्वायर्ड है, जैसे एफर्ट्स रिक्वायर्ड है या कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, वो जरूर से कीजिए आप और आपके पर्सन, राइट। सोल्यूशन अगर किसी चीज़ का चाहिए तो डिस्कस कीजिए पर्सन से, अगर कोई ऑब्स्टेकल है, ब्लॉकेजेस है, या कोई डिजायर्स है, कोई गलत फहमियाँ हैं, तो डिस्कस कीजिए आप लोग। ठीक है, और उसका सोल्यूशन गेन कीजिए एकजुट होकर के, और एकजुट होकर के एफर्ट डालिए। ठीक है, एकजुट होकर के अपना रिलेशन के लिए सब कुछ कीजिए, राइट। और चेक कर लेते हैं जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है इस रिलेशन में। 4 पोर्टल के का इम्पैक्ट क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ पे, नेक्स्ट इन लव, इनकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। रिन्यूअल हो जाएगा आपके रिलेशन का, बिल्कुल ही, जितने लोग रिलेशन में थे ना, चाहे कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में, रिन्यूअल हो जाएगा बेटर वे में। उसमें अबंडेंस होगा, लव होगा, पैशन, अट्रैक्शन, हार्मनी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सब कुछ होगा, क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ब्लेस करेंगे, डिवाइन का ब्लेसिंग मिल रहा है आपको ये। ठीक है, ये ठीक है, डिवाइन आपको ब्लेस करें अच्छे से, और डिवाइन, ठीक है। तो 4 जिनको एंजल नंबर रिसीव हो रहा है वो भी एक साइन है आपके लिए। 3 एंजल नंबर, 6 एंजल नंबर, 666, राइट, 111, 11, 11, राइट। ये चीज़ आपके लिए होने वाली एक साइन है आपके लिए, ठीक है, या हो रही है, करंट में भी हो रही है। कम हो रहा है आपका एंजल्स, क्या कुछ ब्लेसिंग है। आर्कएंजल माइकल, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड, राइट। देखिए आपके रिलेशन में अगर कम्युनिकेशन किसी तरीके का डिस्टर्ब था ना, कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस थी, तो वो कम्युनिकेशन, ठीक है, आपका होगा। ठीक है, आपको सोल्यूशन चाह रहे थे तो सोल्यूशन भी मिल जाएगा, डिस्कशन चाह रहे थे तो डिस्कशन भी हो जाएगी। कुछ गलत फहमियाँ किसी ने क्रिएट करवा दी थी, या नहीं अपनी फीलिंग्स को आप या आपके पर्सन एक्सप्रेस कर पा रहे थे तो कर पाएंगे। ठीक है, तो आप आर्कएंजल माइकल से भी प्रे कर सकते हैं, एंजल से। ठीक है, आर्कएंजल माइकल कम्युनिकेशन के, ठीक है, और प्रोटेक्शन के भी हैं। और आपको लगता है कि इसमें कोई, ठीक है, आप कोई हार्म करने वाला, तो आप आर्कएंजल माइकल से भी प्रोटेक्शन प्रे कर सकते हैं। या आपको लगता है कोई कॉर्ड्स कट करनी है, ऐसी कोई नेगेटिव टॉक्स, ठीक है, नेगेटिव कॉर्ड्स है किसी तरीके की, किसी कोई आपके लिए एनवियस होता है ना कि इविल आइज, कोई आपके लिए हेटर्स एनवियस है, तो देखो कॉर्ड इन द सेंस की एक इनविजिबल आपने एनर्जी कैच कर ली उसकी। ठीक है, तो एंजल से प्रे कीजिए, आर्कएंजल माइकल से, कि वो उनकी कॉर्ड, वो उनकी एनर्जीज को कट कर दे आपके ऑरा फील्ड से, राइट। और आपको और आपके पर्सन को, आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करें, राइट। और कम्युनिकेशन चाह रहे थे तो कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन चाह रहे थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई इश्यूज था, वो सब इश्यूज हो जाएंगे, बस आपको डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है,
अपने पर्सन से बात करने की जरूरत है आपके आपके पर्सन को। मूविंग चेंजेस हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। और आपके रिलेशन में डेफिनेटली चेंज होने जा रहा है, बेटर चेंज होने जा रहा है, ठीक है। और आप मूविंग का कार्ड है, आपका रिलेशन मूव कर रहा है आप, ठीक है। इसमें डिलेस थे, स्टकनेस थी, ग्रोथ नहीं थी, मूवमेंट नहीं थी, तो अब ग्रोथ होने जा रही है, मूवमेंट होने जा रही है इसमें, ठीक है। चाहे वो स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट कर रहे थे तो स्पिरिचुअली भी हील हो जाएगा आपका कनेक्शन, एंड देन फिजिकल वे में कुछ चेंजेस चाह रहे थे, हो जाएगा। जैसे अनमैरिड थे अपने, तो मैरिज हो जाएगी आपके आपके पर्सन से, मैरिज कमिटमेंट मिल जाएगा फर्दर, ठीक है। एंड प्लेस भी चेंज कर सकते हो कि आप अगर रिलेशन में ही हो तो अपने पर्सन से आप और आपके पर्सन कोई अदर सिटी अदर कंट्री में जा करके रह सकते हैं, ठीक है। चाहे वो वर्क के ही कारण जाना पड़े या जिस भी कारण से, या कोई अपना घर ले लो, और ठीक है, कोई ऐसा, तो ऐसे भी हो सकता है। या आप लोग अनमैरिड हो तो आपके पर्सन से मैरिज हो जाए तो आपको अपने पर्सन की सिटी स्टेट या जगह पे जा करके रहना पड़े, तो वो चीज़ भी चेंजिंग में है आप, ठीक है। और आपका रिलेशन तो बिल्कुल ही चेंज हो रहा है, बिल्कुल जैसे जितनी ब्लॉकेजेस थी, जितनी ऑब्स्टेकल्स थी, या थर्ड इश्यूज थे वो, ठीक है, कोई भी ट्रॉमा, पेन, फियर, कोई भी इश्यूज थे वो रिलीज हो रहे हैं, बिल्कुल स्पिरिचुअली भी हील हो रहा है आपका रिलेशन, उसमें हार्मनी क्रिएट हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, रिन्यूअल हो जाएगा आपके रिलेशन का, इवन आप लोगों का भी, ठीक है। आप लोग भी एक हील्ड पर्सनालिटी बन जाओगे, देन आपका रिलेशन भी हील ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और ये चेंज तो होना ही है, फिजिकल चेंज भी होगा, ठीक है। तो आपकी शादी, आप तो आपके पर्सन आपकी तरफ लौट आए ट्रैवल करके, आप जहाँ रहते हो वहाँ, या आप अपने पर्सन के पास चले जाओ जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। शादी हो जाए तो ये भी हो सकता है, ठीक है। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, ठीक है, चेंज तो है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड रहिए, चेंज तो आपके फेवर में ही होने वाला है, ठीक है। और आपका घर बसने वाला, अगर आप अपने पर्सन से चाह रहे थे ना, और सिंगल भी थे और मैरिज करना चाह रहे थे, तो उनकी भी मैरिज, ठीक है। या वो सिंगल लोग कहीं वर्क के रिगार्डिंग कहीं, ठीक है, अपना प्लेस चेंज करें, वहाँ उनको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जहाँ वो शादी कर ले, ठीक है। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिविटी इमेजिनेशन फ्लाई, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, अपने गोल्स सेट करने हैं और उन गोल्स पे एफर्ट्स करने हैं, और एंजल्स आपके लिए ऑटोमेटिक आपकी डिजायर्स को फुलफिल कर देंगे, आपको अचीवमेंट सक्सेस मिल जाएगी, आपके ड्रीम्स फुलफिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। बस आप क्रिएट कीजिए, और इसके लिए आप लोग, ठीक है, टेक्निक यूज़ कीजिए, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक, एफर्मेशंस कर सकते हैं, ठीक है। और एफर्ट्स तो वैसे प्रैक्टिकल एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स तो करना ही करना है, ठीक है। बात करने की जरूरत है तो बात करना है, हीलिंग करने की जरूरत है तो हीलिंग करना है, जिस भी तरीके की जरूरत है वो एफर्ट्स तो आपके रिक्वायर्ड है। और ब्लॉकेजेस अगर कोई है तो वो एंजल्स पे छोड़ दीजिए, एंजल्स ऑटोमेटिक आपके लिए डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू, ठीक है। और अपने, ठीक है, आप लोग बस अपने फोकस रहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है। और इसमें कोई भी ब्लॉकेज है, जैसे मैंने बोला, ये ऑब्स्टेकल्स है, उसको एंजल्स पे छोड़ दीजिए, ठीक है। बस अपने आप एफर्ट्स रखिए, डेडिकेशन रखिए, अपनी प्लानिंग रखिए, ठीक है, इस रिलेशन के लिए, और एंजल्स आपके लिए फुलफिल कर देंगे, ठीक है। एंजल से प्रे कीजिए, कुछ भी आपको ऑब्स्टेकल्स हो रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं ना, भगवान से प्रे करना है, ठीक है। तो एंजल्स ऑटोमेटिक आपको सोल्यूशन देंगे आपके ड्रीम्स के थ्रू, एंजल्स नंबर के थ्रू, या लाइफ में कोई डिफिकल्टीज भी है तो आपको कहीं ना कहीं से आपके रिलेशन में तो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। या ऑब्स्टेकल्स है तो ऑब्स्टेकल्स भी ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी आपके रिलेशंस की। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी शाइन, ठीक है। और जैसा अगर आप लोग देखो, कुछ लोग ये है कि अपने पर्सन से देखो, बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को, डिजायर्स को एक्सप्रेस करो, ठीक है, जैसा चाह रहे हो करो, आपके पर्सन को वो होने दो, एक्नॉलेज होने दो कि आप उनको चाह रहे हो, उनसे प्यार करते हो, उनकी केयर करते हो, या ऐसा चाह रहे हो, वैसा चाह रहे हो, ठीक है। इस रिलेशन के लिए जैसा चाह रहे हो तो उसको एक्सप्रेस करो, राइट। और वो अपने पर्सन को ये चीज़ें एक्नॉलेज होने दो कि आप कितना उनको प्यार करते हो, आप उनको सपोर्ट, आपकी उनकी डिज़ायर है, ठीक है, ये चीज़ें। या आप इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हो, या इसमें अचीवमेंट चाह रहे हो, इसमें मैरिज चाह रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें होने दो, एक्सप्रेस करो, और वो चीज़ें होंगी भी। और आपके पर्सन की साइड से ये चीज़ें कमी थी तो आपके पर्सन भी अब एक्सप्रेस करेंगे आपसे, ठीक है। अभी वो भी अपना मास्क ऑफ करेंगे, ठीक है, कि अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, डाउट्स में थे, फियर्स में थे, ठीक है, वट एवर, या रजिस्ट कर रहे थे खुद को, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो वो भी आपसे अब करेंगे, बात एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, राइट। तो अभी तो मैं रिलेशनशिप की ही गाइडेंस ले रही हूँ, तो इसको मैं एज अ करियर नहीं वो करूँगी, लेकिन अभी मेरे माइंड में आया कि अगर कुछ लोग आप करियर भी सोच रहे थे ना, कि रिलेशनशिप में अगर जिनका करियर पंगा आ रहा था, मनी का कोई पंगा आ रहा था जिनके लिए, कि इस वजह से रिलेशनशिप नहीं अचीव कर पा रहे थे, तो ठीक है, रिलेशनशिप में भी आप लोग अपनी के पास क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, पोटेंशियल है, उसको लगाइए, ठीक है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और आपके ये जिनका करियर और इसकी वजह से इश्यूज बना हुआ था, मनी की वजह से, जॉब की, स्टडी की वजह से, तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी, देन वो ऑब्स्टेकल उस वजह से थी तो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और जितने लोग अपनी फीलिंग्स ही नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे तो वो चीज़ें कीजिए और डिस्कस कीजिए, ठीक है। और आपके पर्सन भी डिस्कस करेंगे आपके लिए,
और आपके पर्सन और आपको एंजल्स की यूनिवर्स से सपोर्ट करें। 6 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है, जून का मंथ, ठीक है। 7 मंथ जुलाई का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है, या 37 नंबर है मीन्स की 1 नंबर उसको रिड्यूस कर दो तो, ठीक है। तो 1 नंबर, 37 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर तो मैंने बोल दिया, 9 नंबर भी मैंने बता दिया, सितंबर का मंथ आपके लिए प्रोमिनेंट है। तो ये चीज़ें होने वाली है। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू, आपकी यूनिकॉर्न्स, आपके एंजल्स आपके पास हैं बिल्कुल, आप, ठीक है, पास इन द सेंस की वो आपको, ठीक है, आप जब भी प्रे करोगे आपके को उनकी प्रेयर या उनसे सपोर्ट अवेलेबल हो जाएगी किसी न किसी रूप में, राइट, इंट्यूशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, या किसी रूप में ही किसी की, ठीक है, कैसे भी वो आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। और आपको प्रोटेक्ट करें, आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करें, और आपके रिलेशन में ना आपके पर्सन से आपकी नज़दीकियाँ ही बढ़ेंगी, क्लोजनेस होगी, उसमें डिस्टेंस क्रिएट हो गया था ना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या फिजिकली, या जैसा भी अब, या स्पिरिचुअली, अब डिस्टेंस एंड हो रहा है, अब आपकी क्लोजनेस बढ़ रही है आपके रिलेशन में, ठीक है। और आप अपने गोल की तरफ हो, ठीक है। और सिंगल लोग भी ऑब्वियस अपने रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने को, आपको कोई प्रपोजल कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। प्रोस्पेरिटी आपके रिलेशन में, प्रोस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट, ठीक है। तो प्रोस्पेरिटी आपको हर रूप में, हर तरीके से, अगर मनी के रूप में चाह रहे थे, जॉब के रूप में, अपने पर्सन से लव कमिटमेंट ऑफर के रूप में चाह रहे थे, जिस भी रूप में चाह रहे थे इस रिलेशन को फुलफिल करने के लिए, वो प्रोस्पेरिटी आपको रिसीव हो रही है, ठीक है। तो ओपन रहो, रिसेप्टिव रहो अपने पर्सन के लिए भी, ठीक है। और कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जिससे, जिनकी करियर जॉब किया, आपके लिए कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा था, मान लो पेरेंट्स उनके अलाउ नहीं कर रहे थे, आपके पेरेंट्स अभी वो हाँ करते हैं, अलाउ करते हैं, तो उनको उनके लिए भी रिसेप्टिव रहो कि ठीक है कि अभी वो भी मान गए हैं, ठीक है। या जिस भी रूप में आपको हेल्प अवेलेबल हो रही है ले लो आप, ठीक है। तो ओपन रहो, और प्रॉस्पेरिटी आपकी अब क्रिएट होने वाली है इस रिलेशन में, राइट। तो ये चीज़ें होने वाली है। सोल पर्पस भी है यहाँ पे, ठीक है। सोल पर्पस करो अपना, राइट, जितने लोग सोल कनेक्शन में हैं, और आपके ये सोल पार्टनर भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं, डिवाइन यूनियन चाह रहे थे, सोल यूनियन चाह रहे थे, तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करो आप अपने इन सोल पार्टनर से, ठीक है। तो आपका सोल पार्टनर भी हो सकता है। और चेक कर लेते हैं आपके लिए और क्या ब्लेस करें, जैसे 4 पोर्टर पे। और ठीक है, राशियों की बात करें, सभी राशियां हैं, तो राशियों का सोचा ना करें क्योंकि इतने कार्ड्स अनफोल्ड होते हैं, ठीक है। तो सभी राशि अनफोल्ड हो जाती हैं, और ज़्यादा यहाँ इस राशि इसमें एरिस लियो सेज, ठीक है। एंड इम्पैक्ट है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। इम्पैक्ट इसमें लियो एरिस सेज का है। लियो एरिस वाले ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मैं भी देख रहे हैं ये रीडिंग, या फिर, ठीक है, ये एनर्जीज, या फिर आप लोग में वो ट्रेट हो सकते हैं कि आप लोग काफ़ी फायरी हों, काफ़ी मैग्नेटिक हों, काफ़ी एक्शन गोल ओरिएंटेड हैं इस अपने रिलेशन को लेकर के, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिया कीजिएगा आप, ठीक है। राशि का मतलब ये नहीं होता राशि ज़रिया का कि आप इस राशि हो तभी लागू होगा, उसके बहुत सारे ठीक है, उसको तो टैरो में लेट गो करना, आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है अभी, ठीक है। कोई इश्यूज है लेट गो करो, कंट्रोल इश्यूज है लेट गो करो, कोई ऑब्स्टेकल है, डाउट है, फियर है, उसको लेट गो करो, ठीक है। और एंजल्स पे छोड़ दो, ट्रस्ट करो, एंजल्स आपके लिए कर रहे हैं ये, ठीक है, ब्लेस कर रहे हैं आपके लिए, एंजल्स आपके लिए ये ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। एक थोड़े से और चेक कर लें, देन इस स्टडी को रैप अप करते हैं, राइट। एंजल्स और क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए 4 पोर्टल पे। तो सोल मिशन डेफिनेटली करिए आप। ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है, बट मेरी एनर्जी अलाउ नहीं करेगी इतना टाइम लगना है, ठीक है। तो कुछ के लिए अभी जितना रिसेंट, अगर सिंगल हो तो उनके लिए लग भी सकता है कि अभी से 1 साल में आप जैसा रिलेशनशिप चाह रहे हो या मैरिज चाह रहे हो तो अभी से 1 साल के अंदर अंदर हो जाए, ठीक है। और रिलेशनशिप में भी हो तो इस साल आपका हो जाएगा, तो मैं ये इस तरीके से लेना चाहूँगी ये मैसेज आपके लिए, ठीक है। तो इस ईयर में आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो सितंबर, अभी से भी 7 महीने लगते हैं जिनका सितंबर तक होता है, तो ठीक है, ये ईयर तो कंसिडर आप लोग कर ही सकते हो ना, राइट। ईयर फ्रॉम नाउ रिकवरी है एंड हेल्पफुल पीपल, ठीक है। तो जिनका भी आपको हेल्प का रिजल्ट बेटर लीजिए, और आपके लिए हेल्पफुल पीपल होंगे कि आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, इस रिलेशन की रिकवरी में, और आपकी रिलेशन हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। एंजल्स भी इसको रिकवर कर रहे हैं आप, ठीक है, इसको आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है, और आपको भी हील करना है, और एंजल्स भी आपके कनेक्शन को हील करने में लगे हुए हैं, जिस भी तरीके की हीलिंग रिक्वायर्ड थी आपके रिलेशन में, ठीक है। ये देख रहे हैं एंजल्स कैसे हील कर रहा है इस बंदे को, इस कार्ड में ये एंजल्स एंड दिस ये पर्स, ठीक है,
तो इसको कैसे हील करें एंजल्स, इसी तरीके से एंजल्स आपको कहीं ना कहीं हील करें, आपको पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि इन द सेंस आप अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि जब भी हीलिंग चलती है तो वो कोई डायरेक्ट बंदा या बंदी तो बैठ करके कर नहीं रहे हैं, एनर्जीज होती है, तो हील हो रहे हो किसी ना किसी रूप में हील हो रहे हो, ठीक है। या खुद भी आप मेडिटेट करते हो तो वो एनर्जी के थ्रू होती है ना, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में आपके एनर्जीज के थ्रू, तो इस वे में हील हो रहे हो, एनर्जी हीलिंग की जरूरत है, स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो ठीक है, स्पिरिचुअली भी आपका हील हो रहा है, और स्पेशली अगर डिवाइन कनेक्शन में हो, सोल कनेक्शन में हो तो भी ठीक है, तो उसमें ज़्यादा हीलिंग रिक्वायर्ड होती है। हीलिंग तो देखो सभी की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन स्पिरिचुअल लोग अवेयर होते हैं, ठीक है, अवेयर होकर के वो चीज़ें हील कर लेते हैं, राइट। और मनी की रिक्वायर्ड थी तो मनी की भी आपके इशूज रिजॉल्व हो रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टीज भी रिमूव होगी, एंड होगी, या हो भी चुकी है, या हो अभी हो, ठीक है। करंट में भी बहुत सारी थर्ड पार्टीज एंडिंग का है ये कि एंड होंगी या हो रही हैं करंट में भी बहुत, ठीक है, आपके रिलेशन से। तो ये एनर्जीज है, क्योंकि जब रियूनियन की एनर्जीज होती है तो रियूनियन होना है तो थर्ड पार्टीज ऑब्वियस एंड होनी है, ठीक है। या आपको कम्युनिकेशन का कोई इशू था तो वो उस तरीके से रिकवर हो रहा है, हर तरीके से रिकवर हो रहा है आपका रिलेशन, ठीक है। हेल्पफुल पीपल हैं आपके रिलेशन में, उनसे हेल्प लीजिए, जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है, चाहे फैमिली से कोई हेल्प रिक्वायर्ड चाहिए, डिस्कस करना है इसके लिए, पार्टनर से डिस्कस करना है, आपके पर्सन को अपनी फैमिली से डिस्कस करना है, आपसे अपने, ठीक है, पार्टनर से डिस्कस करना है, आपको अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर को आपसे तो डिस्कस कीजिए, या किसी फ्रेंड की, फैमिली की, या जिसकी हीलर की है, कोई लीगल गाइडेंस, या जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए लीजिए आप लोग, या एंजल्स की हेल्प चाहिए तो एंजल्स से प्रे कीजिए, हेल्प आपको रिसीव हो जाएगी आपके पर्सन को, ठीक है। चलो कॉम्प्रोमाइज करना है इसमें थोड़ा सा, ठीक है, बैलेंस, कुछ इश्यूज हो गए हैं, कुछ डाउट है, फियर है, जिस कुछ भी है तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, कोई इश्यूज हैं तो, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए इन द सेंस, ठीक है। नियर फ्यूचर में ये आपके लिए होने जा रहा है, जैसे मैंने बता दिया, सक्सेस है इस रिलेशन में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस है, ठीक है, इस रिलेशन में। और सिंगल हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, ठीक है, और वो रिलेशन में आपको सक्सेस ही रहेगी, ठीक है, सब कुछ होने जा रहा है, और आपका रिलेशन भी बैलेंस हो जाएगा, इसमें जस्टिस बैलेंस जैसा चाह रहे थे सब हो जाएगा, ठीक है, आपके रिलेशन में। तो स्टेबिलिटी हो रही है आपके रिलेशन में, बैलेंस हो रहा है, ये 4-4 पोर्टल के इम्पैक्ट से न्यू बिगनिंग हो रही है, रियूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, मैरिज फिक्स हो रही है आप लोगों की, ठीक है, चेंज हो रहा है आपका, स्पिरिचुअली भी आपका रिलेशन एक बेटर वे में, फिजिकली भी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्लोजनेस बढ़ रही है, ठीक है, आपकी रिलेशन में हेल्प, थर्ड पार्टीज एंड हो रहे हैं, इश्यूज एंड हो रहे हैं, आपका रिलेशन हील हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है आपके रिलेशन के लिए। तो ये रिसीव कीजिए आप लोग ब्लेसिंग्स 4-4 पोर्टल की आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और रेजोनेट की है और रिसीव करना चाह रहे हैं ज़रूर से रिसीव कीजिएगा, रेजोनेट नहीं किया या फुल्ली रेजोनेट किया, जितना भी रेजोनेट किया है, और अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, देन आपकी पर्सनल सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग अनफोल्ड हो जाएगी आपकी पर्सनल रीडिंग में, राइट, क्योंकि जनरल कलेक्टिव होती है तो सभी के लिए ज़रूरी है कि सभी सिचुएशन अनफोल्ड हो जाए, या ठीक है, और कुछ के लिए हो भी जाती है, जनरल रीडिंग में ही हो जाती है। देखो थर्ड पार्टीज एंड हो रहे हैं, ठीक है, नेगेटिविटी एंड हो रही है आपके रिलेशन से जिस भी रूप में थी, ठीक है, कन्फ्यूजन के रूप में थी, डाउट के, कोई कास्ट कम्युनिटी का चक्कर था, कोई थर्ड पार्टीज थी, मनी इशूज था, हेल्थ इशूज था, सब डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, दिस इज कन्फ्यूजन, डिस्टेंस, डिलेस, ठीक है, यस, देखा, सब एंड हो रहा है, और आपका यूनियन हो रहा है आपके पर्सन से, आपकी विश फुलफिल हो रही है, ठीक है। 4-4 पोर्टल का इम्पैक्ट है, एंजल का ब्लेसिंग है, राइट, किंग और क्वीन ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड, ठीक है। तो आप लोग काउंटर पार्ट हो सकते हैं, कंपैटिबल पार्टनर आप लोग हैं, और आपकी जोड़ी बनने वाली है अब, ठीक है, रब ने और भगवान आपको ये ब्लेस कर रहे हैं, राइट। और उसमें कोई भी सिक्रेटिव कुछ कर रहा था आपके अगेंस्ट में तो वो भी एंड होने वाला है, उनका खुलासा भी होने वाला है, ठीक है, और वो एंड हो जाएंगे देन। और थर्ड पार्टी से कुछ भी था, थर्ड इशूज थर्ड पार्टी के रूप में था, चाहे लव अफेयर या करियर, जॉब, कास्ट कम्युनिटी, डिस्टेंस, कन्फ्यूजन, डाउट्स, ट्रॉमा, फियर, वो सब एंड हो रहा है आपका, ठीक है, सब हील हो रहा है, सब कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है, आप लोग अपना यूनियन अचीव कर रहे हो, इसमें आपकी सेलिब्रेशन आपके रिलेशन में फर्दर जैसे सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट, आपकी विश फुलफिल्ड हो रही है, राइट। तो ये है गाइस 4-4 पोर्टल का ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप पे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, चाहे आप सिंगल हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो आप लोग रिसीव कीजिए, ये रिसीव करना चाहते हैं सारी ब्लेसिंग्स, तो और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मेंशन है, वहाँ से बुक करा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग, ठीक है। एंड जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, चैनल को, आप लोगों को ज़रूरत है तो चैनल पे बहुत सारी रीडिंग है, उसमें आप देख सकते हैं, आप कुछ फर्दर आपको रीडिंग की ज़रूरत है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको रिसीव कीजिएगा, रिसीव करने के लिए आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इस वीडियो पे, ठीक है। और तो आप लोग ये करिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।